सारे संसार के लिए एक ही धर्म और एक ही मंत्र है। और ये मंत्र है, जियो और जीने दो। सुनने में तो यह केवल एक सीधा सरल सा वाक्य दिखाई देता है, लेकिन 4 शब्दों में दुनिया भर के सारे धर्मों का सार, दुनिया भर के सारे मंत्रों का रहस्य एक अकेले इस वाक्य में समाहित हो जाता है। जियो पहला शब्द है और दूसरा शब्द है, जीने तीसरा शब्द है और 2 चौथा शब्द है। जियो और जीने दो 4 शब्दों में कहा गया ये मंत्र है, लेकिन इन 4 शब्दों में चारों वेद छिपे हुए हैं। इन 4 शब्दों में चारों आश्रम निहित है और इन 4 शब्दों में चारों अनुयोग व्याप्त हैं। यह वो दिव्य मंत्र है जिसकी जरूरत हजारों साल पहले भी दुनिया को थी। आज भी इस मंत्र की मानव मात्र को जरूरत है और अनंत काल तक इस धरती को पल्लवित और प्रफुल्लित बनाए रखने के लिए, इस धरती को पुष्पित और सुरभित बनाए रखने के लिए इस मंत्र की जरूरत रहेगी। दुनिया के सारे धर्मों और परंपराओं को चाहिए कि हम लोग अन्य सारे मंत्रों को गौण कर दें और इस धरती को टिकाए रखने के लिए, इस धरती पर प्रेम और शांति, भाईचारा और विश्व शांति के ध्वज को फहराने के लिए एक अकेला मंत्र अपना लें और वो है जियो और जीने दो। आज जब दुनिया भर की वे ताकतें इकट्ठी हो रही हैं जिनकी कि हिंसा में आस्था है, तो हिंसा में आस्था रखने वाली ताकतें फिर चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन इकट्ठी होती जा रही हैं, अपने आप को एकता के सूत्र में लाती चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन ताकतों को देखकर अहिंसा में आस्था रखने वाली सारी ताकतों, सारे संगठनों और सारे धर्मों को चाहिए कि वे अपने आप को एक सूत्र में पिरोएं, ताकि हम लोग अहिंसा में आस्था रखने वाले लोग हिंसा का मुकाबला कर सकें और धरती को आने वाले युगों तक के लिए भी सुरक्षित कर सकें। ये दुनिया हिंसा के बल पर कभी भी जीवित नहीं रखी जा सकती। ये अस्तित्व हिंसा के बल पर जीवित नहीं रखा जा सकता। ये समग्र सृष्टि अगर जीवित रखी जा सकती है तो अहिंसा के बल पर, शांति के बल पर, प्रेम और भाईचारा के बल पर इसे जीवित रखा जा सकता है। अब तो दुनिया के सारे धर्मों को चाहिए कि वे अपने सारे भेदभाव भुला दें। कौन किस परंपरा को मानता है और कौन किस परंपरा को नहीं मानता, अब तो एक ही धर्म और एक ही परंपरा बन जानी चाहिए, और वो है कि अहिंसा हमारा धर्म है, अहिंसा हमारा पैगाम है, अहिंसा ही हमारा जीवन है और अहिंसा ही हमारे हर धर्म का व्रत और महाव्रत है। अहिंसा मां भगवती के समान है। अहिंसा कल्याण करने वाली दुर्गा के समान है। अहिंसा
हर हाल में प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सती सावित्री है। एक अकेला धर्म है, एक अकेला व्रत है, और वो है अहिंसा। मैंने कहा कि आज अहिंसा में आस्था रखने वाली सारी ताकतों को एकत्रित हो जाना चाहिए। तो मैं दुनिया को यह भी पैगाम दे देना चाहूंगा अपन सब लोगों के जरिए कि हमें केवल जो लोग हम अहिंसा में आस्था रखते हैं, अहिंसा को केवल वे लोग अपना नारा न बनाएं जो कि अहिंसा में आस्था रखते हैं, वरन अपने अहिंसा के पैगाम को लेकर दुनिया भर के उन तमाम देशों में फैल जाना चाहिए जहां से हिंसा और आतंक और उग्रवाद जैसी बातें उठती हैं, बम ब्लास्टिंग होते हैं, उसकी पाठशालाएं चलती है। अब अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोगों को पूरे विश्व में फैल जाना चाहिए। कहते हैं भगवान श्री महावीर ने अहिंसा के लिए अपने सारे धर्म और अनुयायियों को लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन का एक अकेला धर्म बना लिया और वो था अहिंसा। आज अगर भगवान महावीर होते तो भगवान महावीर अपने अहिंसा के सिद्धांत को केवल जैनियों तक सीमित नहीं रखते, वरन आज अगर महावीर होते तो वे स्वयं विश्व के एक एक देश और एक एक कोने में जाकर के अपने पैगाम को देते और मानव समाज के बीच में प्रेम और शांति की स्थापना करते। अहिंसा में आस्था रखने वाले कम से कम जैनियों को तो चाहिए कि अब वो केवल अपने आप को राजस्थानी और गुजरातियों तक सीमित न रखे, वरन अपने अहिंसा के महान सिद्धांत को, अपने भाईचारा के महान सिद्धांत को पूरे विश्व तक पहुंचाए। आज अहिंसा की परंपरा में आस्था रखने वाले लोगों का ये पहला और आखिरी धर्म है। आज अगर मैं अपने आप को भी लूं तो मेरी शिक्षा और दीक्षा केवल जैनियों तक के लिए नहीं हुई है। मेरी शिक्षा और दीक्षा केवल मंदिर और स्थानक तक के लिए नहीं हुई है। मेरी शिक्षा और दीक्षा इस बात के लिए भी हुई है कि हम लोग अहिंसा के सिद्धांत को पूरे विश्व तक फैलाएं, केवल जैनियों तक सीमित ना रखें, केवल गुजराती और राजस्थानियों तक अहिंसा को सीमित न रखें। अहिंसा की असली जरूरत तो उन लोगों को है, उन देशों को है जहां पर पशुओं का आहार पेट भरने के लिए किया जाता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि केवल पेट भरने के लिए किसी प्राणी का पेट काटना यह सबसे बड़ा पाप है, यह सबसे बड़ा अपराध है कि इंसान अपने पेट को भरने के लिए किसी प्राणी के पेट की हत्या करे, किसी और के पेट को काटे। एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बनाना, एक हिंसक व्यक्ति को अहिंसा का व्रत देना अपने आप में मंदिर की यात्रा करने के समान है, तीर्थ यात्रा कर आने के समान है। सच्चाई तो यह है कि 4 धाम की यात्रा केवल एक संकल्प से मिल सकती है कि मैं अपने द्वारा किसी एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाऊंगा। इस देश को एक बहुत बड़ी महिला मिली जिसका नाम है मेनका गांधी। मैं उस महिला का आदर के साथ नाम लूंगा, इज्जत के साथ नाम लूंगा कि जिस महिला ने सबसे ज्यादा अपने आप में अहिंसा के लिए काम किया होगा इन पिछले 25 वर्षों में। इन पिछले 25 वर्षों में पशु दया के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, अहिंसा की बारीकियों को जितना महावीर ने जिया था उतना ही मेनका गांधी ने सारे देश का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। वही वो महिला रही जिस महिला ने मानव समाज का आह्वान करते हुए कहा कि तुम लोग जो लिपस्टिक लगाते हो उस लिपस्टिक में बंदर का खून उपयोग किया जाता है। सोचो
कि तुम किस तरह की अहिंसा में आस्था रखते हो कि पानी को छान कर पीते हो और मुंह पर लिपस्टिक लगाकर बंदर का खून का पान करते हो। उसी महिला ने यह सबसे पहले बीड़ा उठाया कि हमारे देश में जो चमड़ों का आयात होता है, हमारे देश से जो पशुओं के मांस का आयात होता है, निर्यात होता है, इन सब पर अंकुश लगना चाहिए। मेनका गांधी ने ही इस देश के सामने सबसे पहली यह आवाज उठाई कि मंदिर या भोजन में या मिठाइयों पर जो बरक लगाया जाता है, वो बरक किसी भी स्थिति में शाकाहारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, वरन बरक का उपयोग करना अपने आप में मांसाहार का आंशिक दोष लगाना है, क्योंकि बरक के जो चांदी के, सोने के जो टुकड़े होते हैं, वे गायों के या जानवरों की आंतों के भीतर कूट पीट कर तैयार किया जाता है। गाय या भैंस या जानवर का कत्ल केवल मांस के लिए नहीं किया जाता। हकीकत तो यह है कि एक गाय, एक भैंस या कोई भी एक जानवर, एक बकरा, उसका मांस बिकता होगा 1000-2000 रुपये में, लेकिन वो गाय, वो जानवर, वो भैंस, वो बकरा 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपये में बिकते हैं, क्योंकि मांस तो उसका केवल वेस्टेज तत्व था जिसने कि इंसान ने खाया। असली उसके उपयोग की चीज होती है उसका चमड़ा, उसकी आंतें, उसकी चर्बी, ये सब चीजें हैं जिनके लिए इनका कत्ल किया जाता है, हिंसा की जाती है। तो मेनका ने सबसे पहले ये आवाज उठाई देश में कि बरक का उपयोग शाकाहारी लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गौ माताओं के या इस तरह के जानवरों की आंतों को सुखाकर और उसका जो पर्स बनता है उसमें कूट कूट करके बरक तैयार किया जाता है। तो मैं साधुवाद दूंगा जिसने कि अहिंसा के लिए इतना काम किया। अहिंसा के लिए दो लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। या तो काम किया है महात्मा गांधी ने, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद अगर अहिंसा के लिए सबसे ज्यादा किसी ने काम किया, या तो महात्मा गांधी ने, जिसने कि पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया कि अहिंसा के बल पर भी देश को आजाद किया जा सकता है। जहां पूरा देश, पूरा विश्व किसी भी चीज का हक पाने के लिए बंदूक उठाता है, तोप उठाता है, बर्छी भाले उठाता है, वहां कोई 40 किलो का महात्मा गांधी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता है, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है कि आजादी अहिंसा के बल पर भी पाई जा सकती है। जब कोई सम्राट अशोक हिंसा के पथ का त्याग करके अहिंसा के मार्ग को अपनाकर पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, तो महात्मा गांधी या ये भारत देश आजादी का युद्ध क्यों नहीं लड़ सकता? तो महात्मा गांधी ने